थे जिन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट हो चुका है और इसकी वजह से हम सबकी जान बच गई, वरना बहुत गाड़ी आग लग जाती है ना। बोला तूने कैसे देखा? वहाँ से वो अनार जलता है ना, दिवाली का वजह से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है ना, अभी जो आगे भी व्लॉग आने वाले हैं वो आने वाले हैं वेडिंग के व्लॉग में शूट करने वाली हूँ। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरे छोटे दादू के लड़की की शादी है, तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं एंड वहाँ के बहुत सारे व्लॉग, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मे बी 2-3 दिन तक लगातार वो व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी सारा इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट बार मैं कोई वेडिंग शूट करने जा रही हूँ, मतलब व्लॉगिंग करने जा रही हूँ, तो मे बी शायद क्या पता नहीं कैसी होगी या कैसी नहीं होगी, बट आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा। सो अभी यहाँ पर घर वाले रेडी होने जाने हैं। आज शाम को है यहाँ पर हल्दी का फंक्शन है एंड आज रात को ही मेहंदी का फंक्शन है। एक ही दिन में दोनों फंक्शन है। तो जो मैं हल्दी है वो होने वाली है असर के बाद में एंड जो मेहंदी है वो होगी यहाँ पर नाइट के टाइम पर। तो मैं सोचा है मैंने, क्योंकि यार दोनों आउटफिट चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं एक ही आउटफिट पहन रही हूँ एंड वही मैं हल्दी में भी यूज कर लूंगी एंड मेहंदी में भी यूज कर लूंगी, क्योंकि यार दो मतलब हमारा घर ना काफी दूर है उनसे, तो वहां से आना फिर वापस जाना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा एंड मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं 2 आउटफिट पहनूं। सच बताऊं तो मेन रीजन यही है। मैं आउटफिट वहां पर ले जा भी सकती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं ना पहनूं, मैं एक ही आउटफिट में चीजें कर लूं। तो इस वजह से मैं हल्दी वाला आउटफिट पहनूंगी, बट वो येलो कलर में नहीं है। वो जो कलर है वो बहुत अच्छा कलर है एंड वो कलर बेसिकली अभी काफी ट्रेंडिंग में है, बट वो कलर जब ट्रेंडिंग में नहीं आया था उससे पहले ही मैंने उसको ले लिया था, क्योंकि वो ड्रेस पूरा मैंने डिजाइन करा था, तो इस वजह से। सो अब हम यहाँ पर तैयार होने जाएंगे एंड पूरा आउटफिट बताऊंगी, पूरी चीजें बताऊंगी कैसे क्या क्या हुआ। तो अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं रेडी होना। वैसे मैं गेट रेडी विथ मी बनाने वाली थी इसका, बट दिक्कत ये हुई है कि काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। मैंने अभी काफी सारे लोगों को तैयार कर दिया है, अब मेरी बारी है, तो बट टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। रेडी मैं ऑलरेडी हो चुकी थी, बट पूरा गेटअप नहीं दिखा पाई क्योंकि लेट इतना हो गई थी कि क्या ही बताऊं। फिर हम उसके घर पर पहुंच गए थे फटाफट से, और यहाँ पर हल्दी का फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट था और हमेशा मैं सारे घर वालों को मेकअप करने के चक्कर में खुद बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, तो काफ़ी सारे फंक्शन मुझसे मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनकी एंट्री मिस हो गई थी। फिर उसके बाद में कोई ना, मैंने फिर यहाँ पर शूट करा, और जब मैं ये शूट कर रही थी ना, मुझे मेरी सिस्टर की वेडिंग याद आ रही थी, क्योंकि अभी नवंबर में उनकी शादी हुई है, तो काफ़ी मुझे लाइक वो सारे मोमेंट याद आ रहे थे। और फिर यहाँ पर सारा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था और यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे। और ये जो कैमरे में हाय कर रहे हैं, इनकी ही वेडिंग थी नवंबर में, जिनको मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट होता है यार अपना, लाइक सिस्टर की जब वेडिंग होती है तब तो बहुत ही होता है, बट यहाँ पर तो मेरे चाचू की वेडिंग थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हाय बोलो, इस बार गलती हो गई कि मैं यहाँ पर माइक लाना भूल गई। अब दिक्कत ये हो गई है कि मैं माइक लाना भूल गई हूँ। मे बी शायद मुझे वॉइस ओवर करना पड़े इस चीज़ का, तो दिक्कत ये हो चुकी है। अदरवाइज नो कम हियर। अब मैं आपको मिलवाऊंगी नोनो से एंड देखते हो कैसी अच्छे से रेडी हुई है। पर ये मेरा मैजिक हो चुका है। अन्ना से हाय बड़ी, और से हाय। तुम्हारा मैच नहीं हुआ है। हाय, क्यों कैसी लग रही है मेरी नोनू? कमेंट में डालना चाहिए। और यहाँ पर थे दूल्हे के मम्मी पापा, जो उनके साथ में फोटो क्लिक करवा रहे थे एंड सच बता रही हूँ, हर एक मोमेंट पर मुझे मेरी सिस्टर्स की वेडिंग याद आ रही थी। फिर मुझे मिल चुका था एक फ्लावर रोज, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर थे, तो मैंने उसे अपने हिजाब पर लगा के देखा, काफी अच्छा लग रहा था। सच बताऊँ तो मेरे पास में यहाँ पर पिन नहीं थी, वरना मैं उसको यहाँ पर फिक्स कर लेती, बट फिर उस गुलाब को मैंने परी के बालों में लगा दिया, नीता और मैंने बैठ के परी के बालों को डेकोरेशन कर दिया, क्योंकि फोटोशूट चल रहा था सामने, तो मैंने कहा क्या ही कर सकते हैं, हमारी अभी आई नहीं बारी। तो फिर हो गया था, और यहाँ पर अचानक से, आप लोगों को बताया, अचानक से यहाँ पर है ना शॉर्ट सर्किट हो गया और है ना एक चिंगारी निकली, और जिससे हम सब उठ गए थे वहां पर, फिर साइड में हो गए थे। और वो चिंगारी इतनी बड़ी थी यार कि अगर उसको नहीं रोको ना तो सच में आग लग। तो ये वो शख्स थे जिन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट हो चुका है और इसकी वजह से हम सबकी जान बच गई, वरना बहुत गाड़ी आग लग जाती है ना। बोला तूने कैसे देखा? वहाँ से वो अनार जलता है ना, दिवाली का वजह से चल रहा है, तो मैंने बता दिया। तो इनकी वजह से हमारी जान बच चुकी है। और मैं दिखा रही थी मेरी कश्मीरी चूड़ियाँ, जिनका मैं ब्लॉग ले रही थी। फिर
फिर आ गई थी हमारी बारी फोटो क्लिक करवाने की, क्योंकि बड़ों ने सबने फोटो क्लिक करवा लिया था, तो मैंने सोचा चलो अब इनो और हम दोनों भी करवा ही लेते। तो इनो और हम दोनों यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि पहले कौन जाएगा। मैं कह रही थी पहले तू जा, वो कह रही थी पहले तू जा। फिर हम दोनों ने डिसाइड करा कि दोनों साथ में ही चले जाते हैं। फिर हम दोनों साथ में गए, वहां पर फोटो क्लिक करवाया। और सच बताऊं तो मुझे फोटो क्लिक करवाने में इतनी हंसी चलती है, इतनी हंसी चलती है। मतलब वैसे तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन में कैमरे का ही काम है सारा, वो सब कुछ मुझसे हो जाता है। बट यार जब कोई फोटो खींचता है ना, जब मुझे बहुत हंसी चलती है। यहाँ पे भी मैंने अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा था, क्योंकि वहां पर खड़े ही रहो एक ही पोज देकर, तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। मेरे को पता नहीं क्यों हंसी नहीं रुकती मेरी वहां पर। तो फिर जैसे जैसे फोटो हमने अच्छे से क्लिक करा लिया, तो मैं भैया से यहाँ पर पूछी थी, भैया अच्छा है ना फोटो, आंखें तो बंद नहीं आ गई, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा बंद हो जाती है, छोटी आंखें ना। फिर इनू ने मुझे यहाँ पर कैमरामैन बना दिया था फोटोशूट करने के लिए, क्योंकि इनू को फोटोशूट का बहुत ज्यादा क्रेज है। और यहाँ पर सॉन्ग इतने चल रहे थे ना कि मेरे तो पैर ही नहीं रुक रहे थे डांस करते हुए। बट ठीक है, कंट्रोल कर लिया अपने आप को। और फिर उसके बाद में यहाँ पर परी से मैं व्लॉग बनवा रही थी मेरा, कि यार शॉट ले ले। और फिर यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई थी, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उससे वायर सही करने वाले भैया को बुलाया था। तो सबके चेहरे पर लाइटें नहीं थी और मेरे चेहरे पर लाइट थी, क्योंकि लाइट लेके गई थी मैं। इस बार तो मैं लाइट ले जाना बिल्कुल नहीं भूली, मैंने पहले ही रख ली थी। और यहाँ पर सब अंधेरे में खड़े हुए थे। फिर ये तो लाइटिंग जल्दी से सही हो गई थी और फिर लाइट आ गई थी। फिर उसके बाद में हमारे वहाँ ऐसा होता है कि हल्दी के फंक्शन के बाद में सबको गिफ्ट देते हैं, सब अपने अपने हिसाब से गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके का गिफ्ट मिल रहा था, प्लास्टिक की लाइक टोकनी बोलते हैं ना, वो है बकेट, सॉरी वो होता है। तो वो होता है, उसके अंदर एक परमल होते हैं और एक कंगन डोरा होता है और पताशे होते हैं। कमेंट में बताना आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, आपके वहाँ होता है या नहीं होता है ये सारी चीज। तो मैं यहाँ पर परी को बोल रही थी कि मेरे हाथ में बांधो, परी कह रही थी तेरे हाथ में, मेरे हाथ में बांधो। तो फिर मैंने परी के हाथ में ही बांध दिया था। और यहाँ पर परी के हाथ में, हमारे इसमें ऐसा होता है कि सबको बांटते ही ये कंगन डोरे परी मतलब हल्दी होने के बाद में। तो फिर यहाँ पर बांट दिया था और फिर खाना खा लिया था। इसके बाद में हमने खाना खाने के बाद में लिपस्टिक बिगड़ गई थी, तो थोड़ा सा टचअप कर रहे थे, क्योंकि पीछे रेस्टोरेंट में जाना था, वहां पर मेहंदी का फंक्शन था। तो अभी हम खाना खा चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं रिसोर्ट में, क्योंकि हल्दी यहाँ पर थी और अब हम जाएंगे रिसोर्ट में। तो मेरी जो सिस्टर है वो बात कर रही है तोशी से, क्योंकि उसे लग रही है चाय की तलब। तो मेरे भी मंगवाना है कप। जिन लोगों को व्लॉग में नहीं आना है वो इधर उधर चुपते फिर रहे हैं। आपको मुझे देखना पड़ेगा किस किस के फेस के ऊपर इमोजी लगानी है जिन दिन को व्लॉग में नहीं आ रहा। और इनू को लग रही थी चाय की तलब, तो इन्होंने तोशी को फ़ोन करा है कि चाय लाने के लिए। अब क्या हो रहा है, लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी? लेके आ रहा हूँ भाई। तो इनू सबसे छोटी है एंड तोशी की लाड़की है, तो वहाँ उसको लेकर मिल जाएगी। अगर मैं फ़ोन करती तो अभी तक मेरे को तो नहीं मिलती चाय, मेरा तो फ़ोन ही कट हो जाता। तो अब देखते हैं जो चाय लाएगी या नहीं लाएगी। और यहाँ पर अनहा को दिख नहीं रहा, ब्लॉग के बीच में बोल रही हूँ। इनू यहाँ पर इतराते हुए मेरी लाइट से इधर उधर स्नैप डालते हुए। तो गाइस खाना वाना तो हमने खा लिया है, बट मैं एक चीज़ भूल गई थी यहाँ पर खाने का शूट करना। और अब हम जा रहे हैं रिसोर्ट में, क्योंकि हल्दी घर पर थी बट रिसोर्ट जो है वहाँ पर मेहंदी है। तो अब हम घर जाके मिलेंगे। मेरी फुप्पो पता नहीं कहाँ रह गई है। फुप्पो में बाकी सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं, धीरे सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और मैंने एक गलती कर दी कि लाइट लाना हमेशा मैं भूल जाती हूँ, बट इस बार मैं माइक लाना भूल गई। और यहाँ पर आप देखना मेरी सिस्टर को वो शौक थी कि मैं व्लॉग शूट कर रही थी, वो मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। हार पिलाने जा रहे हैं, तो अब हम करेंगे दूल्हे का यहाँ पर अच्छे से क्या करते हैं, हार फूल। हमारे इसमें हार फूल करे जाते हैं। तो वो अब हम करेंगे वहाँ पर स्टेज के ऊपर। और पुप्पो यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। पुप्पो का ड्रेस दिखा दूँ? पुप्पो का ड्रेस ये है ग्रीन कलर का। मैंने येलो पहना, मैंने येलो नहीं पहना, मैंने ये वाला पहना था। एंड इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं कभी बताऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं, जस्ट पीछे ही रिसोर्ट है, तो पैदल पैदल चल के जा रहे हैं। एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको वहाँ पे मिलती हूँ। तो फिर हम सारे लोग मिलकर चले गए थे रिसोर्ट में। और यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन का थोड़ा सा सामान भी था, और मतलब डेकोरेशन का जो कल के लिए होने वाला था, बारात के लिए। तो यहाँ पर हम सब धीरे धीरे जा रहे थे। ओके गाइस, तो वॉइस ओवर ज़्यादा रहेगा इस ब्लॉग में, क्योंकि मैं माइक लाना भूल गई हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। लाइट आ गई है, माइक लाना भूल गई, पता नहीं ये चीज़ें मेरे से कब होगी। तो आगे का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना क्या हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज हो रहे हैं, जो रस्में हो रही है, वो आपके उधर हो रही है नहीं हो रही। एंड ये रही परी, आज परियों में ड्रेस सेम सेम हो गया। ये था यहाँ पर मैन एंट्रेंस का डेकोरेशन, मुझे तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा था। और ये था सेकंड
सेकंड पार्ट जहाँ पर एक डॉम बना हुआ था, जहाँ पर कल निकाह भी होने वाला है, तो वहाँ पर था मेहंदी का फंक्शन। और अब यार पहले की तरह तो मेहंदी होती नहीं है, नॉर्मली स्टेज लग जाता है, मतलब वो मेहंदी वेहंदी वाला सीन तो होता नहीं है हमारे वहाँ। बस लाइक बस स्टेज लग जाता है, वहाँ पर हार फूल कर देते हैं, मिठाई खिलाते हैं दूल्हे को, और ये सारी चीज़ होती है, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब धीरे धीरे लोग आ रहे थे और थोड़ा बहुत डांस होगा यहाँ पर। मेरी सिस्टर जा रही थी क्योंकि उसे एक और वेडिंग अटेंड करनी थी ससुराल की तरफ से, तो उसको कर दिया रवाना यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद में, और वो चली गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था हार फूल का फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे वहाँ मेरी जो बड़ी दादी हैं उन्होंने हार फूल करना स्टार्ट करा, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। मतलब हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जो सबसे बड़े वो सबसे पहले सारी रस्म करते हैं, फिर उसके बाद में नंबर वाइज सब करते रहते हैं। तो सबसे पहले बड़ी दादी ने करा, और मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो फिर हमारे घर में से फिर मैंने करा मम्मी की तरफ से। तो यहाँ पर उनको कपड़े देते हैं, मिठाई खिलाते हैं और हार पहनाते हैं। एक तरीके से बोला जाता है कि गोद भरते हैं, हमारे वहाँ ये बोलते हैं कि गोद भरते हैं। अब आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हो वो बताना। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि तू कर दे सारी रस्म, और फिर मैंने करी थी। तो मैंने यहाँ पर मेरे चाचू है, तो फिर मैंने यहाँ पर सबसे पहले मम्मी पापा की तरफ से उनको ड्रेस दिया, फिर मम्मा ने मुझे पैसे दिए, फिर मैंने उनको पैसे दिए उसके ऊपर रखकर। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि उनको पान खिलाना है, हमारे वहाँ पान भी खिलाया जाता है। वो पान खाना मुझे अच्छा लगता है, मीठा पान जो होता है वो। तो मैं पूछ रही थी मम्मा से यहाँ पर कि ये पूरा खिलाना है, मतलब मैं सोच रही थी कैसे खाएंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी वो मिठाई खा रहे थे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है खिला देते, अपना क्या ही जा रहा है, दूल्हे राजा है तो बनता है यार पान खाना। तो फिर मैंने उन्हें पान खिलाया था, इतनी आसानी से मैंने उनको पान नहीं खिलाया था यार, टुंगाना तो बनता है थोड़ा सा। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैंने उनके साथ में मस्ती करी, और मुझे बोल रहे थे कि पैसे तो नहीं भी लेगी तू मुझसे। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे पैसे लूंगी। फिर मैंने उन्हें पान दिया, तो मेरी बहन वही है, हम लोगों को पसंद है मीठा पान, तो उन्होंने बोला कि वाह आधा मुझे दे दो। तो आधा इन्होंने दिया, आधा उन्होंने इनको दे दिया, इन्होंने आधा मुझे दे दिया, हम दोनों ने खा लिया। अब खाते खाते मैंने उनको माला पिला दी, और फिर फोटो में मैंने रोक लिया खाना, क्योंकि अच्छे नहीं आते फोटो। फिर उसके बाद में ये डन हो चुका था, फिर हम नीचे आ गए थे, और फिर मेरी मम्मा ने मिठाई खिलाई। अब सोचो यार पान के ऊपर मिठाई कैसी लग रही होगी। फिर मेरी सिस्टर ने फोटो क्लिक करवाए, इन्होंने भी यहाँ पर मुंह रोक लिया था क्योंकि पान था मुंह में। तो फिर मेरे जो बड़े चाचू हैं उन्होंने भी यहाँ पर उनको लिफाफे दिए, फूल माला करी और फोटो शूट करवाया, और फिर स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर डांस का फंक्शन। थोड़ा सा यहाँ पर कैमरे वाले हमें कैमरा शूट कर रहे थे, मैं उनको शूट कर रही थी। फिर आइसक्रीम बटी, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि उसे लगा कि ब्लॉग में आया नहीं, तो उसने वापस ले लिया, फिर वापस दी। सबको पता चल गया था कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ यहाँ पर। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी, सबको आइसक्रीम बांटी गई थी। तो आइसक्रीम खाने की वजह से मेरा गला भी काफी खराब हो गया था यार, बहुत ज्यादा, मतलब मेरा गला दर्द कर रहा था, खांसी हो रही थी। बट फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, अच्छी थी आइसक्रीम। और फिर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था डांस का फंक्शन। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट बारात के व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। बाय बाय।